की जनता त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की हो, कहीं कोई प्रकार की आशंका नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 63 किलोमीटर दूर बसा उन्नाव, यहाँ सियासत की तगड़ी बिसात बिछती है, तो ये सरजमीं अपने भीतर इतिहास और पुराणों की स्मृतियां भी संजोए हुए है। नमस्कार, यूपी के उन्नाव से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जिसके बारे में पौराणिक मान्यता ये है, गंगा किनारे बसा हुआ परियर, जहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ। लव कुश ने श्री राम की सेना के साथ यहीं पर युद्ध किया था और यही वट वृक्ष जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी वट वृक्ष से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को बांध दिया था। यहाँ की कहानियां, कथाएं अलग अलग हैं, प्रचलित हैं और इसके बारे में मान्यताएं भी बहुत है। दूर दूर से भक्त यहाँ पर आते हैं उनके दर्शन पूजन के लिए। जिस तरह का मंदिर यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन अब जब भव्य श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तो उन्नाव की इस धरती के लोग क्या सोचते हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। माता सीता और उनके पुत्र लव कुश की धरती है ये। यही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। माता सीता का ये मंदिर है। आपको बता दें, आमतौर पर जितने भी मंदिर आप देखेंगे, माँ सीता राम जी के साथ ही आपको नजर आती हैं, लेकिन ये वो जगह है जहां पर श्री राम के परित्याग के बाद सीता माता अकेली रहीं और लव कुश का जन्म हुआ। इसी वजह से माता सीता लव और कुश के साथ यहाँ पर विराजमान आपको दिखाई देंगी। बाद में बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर पूजा के लिए जरूर रखी गई, लेकिन खासतौर से माता सीता की पूजा अर्चना के लिए ही लोग यहाँ पर आते हैं। रमाकांत जी, यहाँ की क्या मान्यताएं हैं? किस तरह से सीता जी और लव कुश की यादें जुड़ी हुई हैं? मानता यह है कि इसी जंगल में लक्ष्मण जानकी का परित्याग किया, यहीं पर ही वो वाल्मीकि जी के सानिध्य में रही। यहाँ पर उस काल का अक्षय बट वृक्ष है जिस पेड़ में लव कुश ने घोड़े को बांधा। उन्नाव का इतिहास और पुराण से इतना गहरा नाता होने के बावजूद यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों पर विकास की रफ्तार अभी धीमी ही है। अब चूंकि भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है, तो खासतौर से इस जगह को आप लोग किस तरह से और ज्यादा विकसित होते हुए देखना चाहते हैं? देखिए, जब उत्तर प्रदेश सरकार बनी थी तो उसको बड़ा ये था कि यहाँ पर इस क्षेत्र का भी विकास होगा, क्योंकि माता सीता और लव कुश की यहाँ से यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब तक यहाँ कुछ हुआ नहीं है। तो हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो आने वाले दिनों में यहाँ कुछ करेगी। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा द्वारा तो उन्होंने 3 करोड़ 65 लाख के आसपास ऐसे किया था, लेकिन उसमें सौंदर्यीकरण के लिए, लेकिन वहाँ पत्थर आज भी लगे रखे हुए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। पैसा नहीं आया, क्या हुआ इसके विषय में कोई जानकारी नहीं, किसी को वहाँ एक ईंट भी नहीं रखी। उन्नाव में 2022 विधानसभा चुनाव की सरगर्मी साफ साफ दिखाई दे रही है। कौन कितने पानी में है, इसी का जायजा लेने के लिए बुलेट रिपोर्टर की टीम यहाँ पहुंची है। कि अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक है, तो 2017 वाला प्रदर्शन क्या बीजेपी उन्नाव में दोहरा पाएगी? 2017 की यहाँ की 6 सीटों में से बीजेपी ने 5 पर, बीएसपी ने 1 पर जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुला था। लेकिन इस बार की परिस्थिति क्या कहती है, इसी बात की करने जा रहे हैं आज बड़ी पड़ताल। कभी समाजवादी पार्टी के गढ़ रहे उन्नाव में बीजेपी ने तगड़ी सेंधमारी की। 2017 में बीजेपी ने 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी इस बार भी ताल ठोक रही है। विधायक पंकज गुप्ता जी हमारे साथ हैं। सर, इस बार जीत की किस तरह की स्थिति दिख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली की हो, इतने विकास कार्य किए हैं जिसके आधार पर हम लोग इस बात के लिए एकदम निश्चिंत हैं कि कहीं कोई प्रकार की आशंका नहीं है। विरोधियों ने भ्रामक प्रचार करके या और बहुत सारी बातें करके लोगों को गुमराह करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर जनता में नहीं है। उन्नाव का नाता भगवान राम और सीता से जुड़ा हुआ है। यहाँ के स्थानीय लोग अक्सर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाते रहते हैं।
ऐसे आयोजनों में बीजेपी के नेता भी शिरकत करते हैं। तकाजा धार्मिक आस्था का है तो ख्याल वोट बैंक का भी है। इतने सारे कामकाज अगर आपने किए हैं तो यहाँ कथा वाचन, आप यज्ञ भी करवाने जा रहे हैं, तो ये इतने ज्यादा धार्मिक होने की चुनाव के ठीक पहले क्या जरूरत आन पड़ गई? नहीं, आप लोग इसको अलग दृष्टि से ले रही। आज नहीं, लगभग 3 सालों से हमने अपने जनपद में, उन्नाव में विशेष करके जितने हमारे माता पिता समान वरिष्ठ जन हैं उनको अयोध्या की तीर्थाटन यात्रा कराने का एक क्रम शुरू किया था और हर गांव से लगभग 100-150 लोगों को अयोध्या का तीर्थाटन लगातार करा रहे हैं। 2017 की ही तरह बीजेपी 2022 में भी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन इस बार विपक्ष भी चौकस है। बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी है। देखिए, उन्नाव में जो है हम लोग बराबर प्रियंका जी के निर्देश पे गांव-गांव जा करके इस वक्त मेंबरशिप कर रहे हैं और प्रियंका जी ने जो खासकर महिलाओं के लिए जो वादे किए हैं, प्रतिज्ञाएं की हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पंकज गुप्ता जी ने काम नहीं किया है यहाँ पर? बिल्कुल काम नहीं किया। काम क्या किया है? किसी गांव में जाके पूछ लीजिए। काम से इन लोगों का मतलब ही नहीं है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं। क्या स्थिति दिख रही है उन्नाव में आप लोगों की? उन्नाव की जनता त्रस्त है। उन्नाव में कानून व्यवस्था से लेकर रोजगार तक की और स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। आज उन्नाव की जनता, उन्नाव का किसान, नौजवान, बेरोजगार टकटकी लगाकर उत्तर प्रदेश में आशा भरी निगाहों से 2022 में बदलाव बाइसिकल की ओर देख रहा है। सियासी रस्साकशी के बीच हमें यहाँ उन्नाव का एक अलग अंदाज भी देखने को मिला। एक तरफ कथा वाचन चल रहा है तो दूसरी तरफ लक्ष्य से हमारी मुलाकात हो गई। मिमिक्री ये बहुत अच्छा करते हैं, अब ये राजनेताओं की मिमिक्री करके दिखाएंगे। अखिलेश जी की मिमिक्री तो बहुत अच्छी है, क्योंकि वो बोलते ही बहुत अच्छा है। वो हर बात पे कहते हैं हम कहना चाहते हैं, हम समाजवादी पार्टी के लोग हम कहना चाहते हैं। एक दिन अखिलेश जी हमको मिले थे लखनऊ में। हमने कहा भाई साहब यहाँ आइए, आप क्या कहना चाहते हो, क्यों कहना चाहते हो और कह करके क्या कर लोगे? जितना आप कहना चाहते थे उससे ज्यादा मायावती आपको कह करके छोड़ चुकी है। जी की कहीं ना कहीं मुझे लगता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार कार्य कर रही है, आने वाले 2022 के चुनाव में हम सभी लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। आडवाणी जी की देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक चाय बनाने वाला तो देश का प्रधानमंत्री बन गया, लेकिन उस कप को धोने वाला आज तक कुछ नहीं बन पाया, इसमें संशय नहीं है। मोदी जी, भाइयों और बहनों, मैं कहना चाहता हूँ, बाबा जी भागवत कर रहे हैं और ये चित्रा जी हमसे पूछ रही हैं किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार आ रही है? हम तो सत्ता में बैठे हैं, हमारी कौन कुर्सी लेके जाएगा बताइए, ताली बजाइए। नेता तो अपनी पार्टी के जीत के दावे ठोकेंगे ही, लेकिन उनकी नब्ज तो जनता के हाथ में है। लिहाजा जनता का मिजाज समझने के लिए हम उन्नाव के सैफीपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे। इलाके में काम वाम हुआ है आपके? हाँ हुआ है, बट उतना नहीं हो पाया है। उतना नहीं हो पाया है। क्या चाहती हो सरकार से आप? मैं ये चाहती हूँ कि सबका विकास हो, सब लोग खुश रहे, अच्छा काम अच्छी हो। पार्टी कौन सी है? बीजेपी। बीजेपी, इधर आइए। क्यों बीजेपी अच्छी पार्टी है? क्योंकि वो अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा काम की है? मतलब अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में और सब लोगों के लिए, मतलब सब लोगों के लिए अच्छा काम किया, तो इस वजह। अच्छा, यहीं से कुलदीप सिंह सेंगर का भी मामला सामने आया था, वो भी बीजेपी से जुड़े हुए थे, तो अब लग रहा है कि उससे आगे बढ़ चुकी है भारतीय जनता पार्टी। हाँ बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है। सुरक्षा है यहाँ पर लड़कियों की? हाँ। प्रियंका गांधी सुरक्षा को लेकर बार बार सवाल पूछती हैं, कहती है बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। बहुत सुरक्षित। बीजेपी सरकार में ज्यादातर लड़कियां बहुत सुरक्षित हो रही हैं, होंगी। यहाँ साफ दिखा लोग सरकार से कमोबेश खुश हैं, लेकिन स्थानीय विधायक के कामकाज से संतुष्ट नहीं हैं। माकी के अलग अलग हिस्सों से गुजर रहे हैं कुछ युवा हमारे साथ हैं, जरा उनसे जानते हैं कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार, किसकी बन रही है? मोदी जी, योगी। क्यों बीजेपी? क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर वो कुलदीप सेंगर का मामला सामने आया था, बीजेपी के ऊपर बड़े सवाल उठे थे, फिर कितना एम्बैरेस भी हुई थी पार्टी की अपने एक दागी विधायक को बचाने की कोशिश कर रही है।
ऐसा कुछ भी नहीं है, बीजेपी बहुत अच्छी है। अच्छी पार्टी है बीजेपी, बिल्कुल अच्छी है। कहाँ किसने कहा बचाया है? अभी भी वो जेल में है, अभी भी जेल में है। कहाँ बीजेपी ने नहीं बचाया है, ये तो सपा वाले बचाते हैं, सपा वाले बचाते हैं, बीजेपी नहीं बचाती है। बीजेपी नहीं बचाती है। सिर्फ कौन सा मुद्दा होगा जिस पर जीतेगी बीजेपी? ये देखिए आप विकास, देखिए विकास, यहाँ पहले रोड बनी नहीं थी, आज देखो 2 साल के अंदर बन गए। ये 2 साल के अंदर बनी रोड, है। लाइट हर जगह, देखो खंबे में लाइट, हर खंबे में पूरी व्यवस्था, हर खंबे में लाइट है। आप भी कह रहे हैं बीजेपी? हाँ जी। क्यों? हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। कौन सी पार्टी अच्छी है? ये बीजेपी जो क्यों बीजेपी अच्छी है? अच्छी है, शासन सही है इसका। आप कह रहे हैं विधायक नहीं अच्छा है, कौन कह रहा था? विधायक सही नहीं, यहाँ तो पे बीजेपी के ही है ना? है, बीजेपी के हैं बस। उनसे आदमी सब नाराज हैं। पार्टी अच्छी है लेकिन कार्यकर्ता विधायक जी नहीं सही है। विधायक क्यों नहीं सही है? वो काम नहीं करते, वो आए नहीं आज तक। अभी आते हैं तो निकल जाते हैं। सिर्फ योगी जी और मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, उनसे जनता पूरी प्रेरित है बस। तो जब विधायक जी काम ही नहीं करते तो सरकार के कामकाज को कौन उतारता है? यहाँ से विधायक जी रिप्लेस हो जाए, दूसरा कोई विधायक जी आ जाए, दूसरा कोई विधायक जी आ जाए। नया विधायक कोई आना चाहिए और बम्बा लाल यहाँ से घूमना चाहिए, और हमें बीजेपी को देना है। वोट बीजेपी को देना है। विधायक अच्छे नहीं है। विधायक क्या नाम है विधायक का? बम्बा लाल दिवाकर। वो अच्छे नहीं है। तो जब आते हैं आप लोग कहते नहीं हो कि आया करिए इलाके में? मिलते नहीं, आज तक मिले ही नहीं। किससे कहे हम, बताओ मैम? देखिए ये लोग बीजेपी के पक्ष में अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि मौजूदा जो बीजेपी के ही विधायक हैं वो अच्छे नहीं है, लेकिन मोदी और योगी से और उनके कामकाज से ये लोग संतुष्ट हैं, लेकिन चाहते हैं मौजूदा विधायक के टिकट को काट कर किसी और को टिकट दिया जाए। उन्नाव कई साल से रेप केस को लेकर चर्चित रहा है, जिस केस में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को सजा हुई। सेंगर फिलहाल जेल में हैं, बीजेपी से निष्कासित हैं, लेकिन सेंगर प्रकरण का सियासी इफेक्ट समझने हम उनके गांव जा पहुंचे। बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का ये पुश्तैनी घर है। आपको बता दें अभी ताला लगा हुआ है, क्योंकि परिवार के लोग लखनऊ में रहते हैं या फिर उन्नाव में। यहाँ पर इस गांव में लोग नहीं रहते हैं। यहीं से थोड़ी ही दूरी पर उस पीड़िता का घर है, जिसकी ओर से गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद वो फिलहाल जेल में है। गांव के अंदर आकर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल विकास का काम बीजेपी राज में कितना हुआ है और महिलाएं खासतौर से सुरक्षित हैं या फिर नहीं, जिसके आरोप बार बार विपक्षी दलों की ओर से लगाए जाते हैं। और यकीनन उन्नाव रेप कांड कुलदीप सेंगर के मामले में जिस तरह से उछला था, उसने देश भर की सुर्खियां बटोरी थी, जिसके बाद लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई चली गई। बुलेट यात्रा का कारवां आगे बढ़ा तो हमारी नजर एक प्राइमरी स्कूल पर पड़ी। इस स्कूल में कई समस्याएं तो हैं, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले मासूमों की आंखों में भविष्य को लेकर कई सपने और उम्मीदें हैं। उन्नाव के टेनई गांव से हम गुजर रहे थे। गुजरते गुजरते हमारी नजर पड़ी प्राथमिक विद्यालय पर, जहां पर बाहर मिड डे मील परोसा जा रहा था और बहुत सारे बच्चे, 60 से ज्यादा इनकी संख्या है, ये इस समय दोपहर का खाना खा रहे हैं। आप देखिए आज तहरी की बारी है, जो मेन्यू डिसाइड होता है उसमें इन सब लोगों को तहरी परोसी गई है। हम खाना भी टेस्ट करेंगे और कुछ बच्चों से बातचीत भी करेंगे। तो आप लोग चाहती हो कि आपके जो क्लासरूम है उसमें सीट नहीं है बैठने के लिए, तो सरकार आप लोगों को सीट दे बैठने के लिए। सीट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आप चाहती हो कि सीट मिले ताकि आप लोग सीट बेंच पे बैठकर पढ़ाई करो? हाँ। अभी नीचे जमीन पर बैठ के पढ़ाई होती है। हाँ। तो आप लोग अभी हम देख पा रहे हैं अंदर क्लासरूम में बैठने की व्यवस्था नहीं है, सीट और बेंच। तो आप चाहती हैं कि सरकार की ओर से व्यवस्था हो? जी जी। साफ सफाई भी ठीक ही है यहाँ पर। और किस तरह की दिक्कतें हैं? बच्चों के लिए बाथरूम है यहाँ पे पास में? सब कुछ है व्यवस्था। शौचालय है और पानी पीने के लिए पानी इसी में से लेते हैं सामने जो है? जी जी। पानी आ रहा है उसमें? बहुत अच्छा आ रहा है। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बहरावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। दिवाकर क्या बनना चाहते हो आप? मैम पुलिस। पुलिस बनना चाहते हो? पुलिस क्यों बनना चाहते हो? मैम अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। आप क्या बनना चाहती हो? पुलिस। पुलिस ही बनना चाहती हो? हाँ। क्यों? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और बताओ आप क्या बनना चाहते हो? हम मैम पायलट बनना चाहते हैं। पायलट क्यों बनना चाहते हो? हमको पायलट अच्छा लगता है। पायलट बनना अच्छा, मतलब प्लेन उड़ाना अच्छा लगता है। अच्छा आप क्या बनोगे?
पायलट बनोगे? अरे वाह, आप भी पायलट बनोगे। देखिए छोटे छोटे नौनिहाल हैं, यकीनन सरकारी स्कूलों में क्या स्थिति होती है इसको और ज्यादा बेहतर किए जाने की जरूरत है। थोड़े बेंच और सीट मिल जाएंगे तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने ख्वाबों को और ज्यादा बड़ा आकार दे पाएंगे। लेकिन कम से कम अगर प्रदेश के दूसरे सरकारी स्कूलों से जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनसे अगर हम तुलना करेंगे तो फिलहाल यहाँ की स्थिति थोड़ी उनसे बेहतर है। हमने एक बार फिर उन्नाव की जनता से जाना कि आखिर उनके दिल में क्या है। कुछ लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं, तो कुछ ने दावा किया कि इस बार तो बदलाव होगा। कौन विधायक है यहाँ पर? विधायक है पंकज गुप्ता। पंकज गुप्ता हैं। काम किया है इलाके में पंकज गुप्ता ने? पंकज गुप्ता ने काम नहीं किया है? नहीं किया है। क्या नाम है आपका? रसूल। कोई काम नहीं किया है यहाँ पर? सरकार अच्छी है, अखिलेश की सरकार अच्छी है। अखिलेश की अच्छी है। सही दादा, आपको कौन पसंद आता है? मोदी ही पसंद है। मोदी ही पसंद है, क्यों? बांटा नहीं सब। क्या है? अरे गल्ला पानी राशन आपको मिला है? हाँ मिला। क्या मिला है आपको? गेहूँ और चावल और सब। कॉलोनी घर दिया है? हाँ। कितने रुपए दिए थे? 40,000। 40,000 दिए थे। हाँ। आपके लिए अच्छी सरकार कौन सी है? कौन नेता पसंद आता है? नेता तो पसंद हम कहिए ना, ये मोदी भैया लागत है। मोदी भैया अच्छे हैं। हाँ। कौन सी सरकार अच्छा काम कर रही है? सरकार अपनी जगह पे सभी अच्छा काम करते हैं। आप लोगों के लिए अच्छी कौन सी है? हमारे लोगों की तरफ तो मोदी भाई ने अच्छा काम किया। अच्छा काम किया है। कौन सा अच्छा काम हुआ है? अच्छा काम का है यही देखभाल, गरीबों के लिए ज्यादा सुनवाई हो रही है। आप बताइए, आपको कौन पसंद आता है? यही मोदी साहब बात है कि अभी तक हमारा बच्चन को कहीं राशन नहीं मिला। अच्छा, मोदी साहब की सरकार में हम लोगों को राशन मिले लगा। देखा रूप जब कभी नया, काम हमारा बिगड़ गया। आंख बचाते हो तो क्यों आते हो? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी जड़ें जुड़ी रही इसी उन्नाव से, उन्हीं के ये शब्द थे जो मौजूदा राजनीति पर उतने ही खड़े हैं। जनता बार बार नेताओं से सवाल पूछती है, आंख जब बचाते हो, चुराते हो तो आखिर क्यों आते हो? वैसे विकास की अपनी गति है। उन्नाव में कुछ जगहों पर डेवलपमेंट दिखी, लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं, तो वहीं कई लोग बदलाव भी चाहते हैं। अब 2022 में नेताओं के दावों पर कितना भरोसा करके किस पार्टी को यहाँ की जनता वोट डालती है, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। अभी के लिए उन्नाव से फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, उन्नाव।